वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। नमस्कार आप सभी को। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों से आज के इस शुभ सत्र का शुरुआत करते हैं। पिछले 4 हफ्तों से चले आ रहे लगातार गीता के इन सत्रों में आपने जो रुचि दिखाई है, उसी रुचि को देखते हुए आज हम इस पंचम सत्र में मौजूद हैं। और आज का यह सत्र इसलिए भी इतना विशेष हो जाता है, क्योंकि आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं हम सभी के आदरणीय विजय भैया। विजय भैया के बारे में यदि मैं 2 शब्द बोलूँ तो भैया ने जो अपना स्नातक किया है वो हंसराज महाविद्यालय से ही दर्शन शास्त्र में किया है, तथा वर्तमान में भैया जेएनयू से परास्नातक कर रहे हैं दर्शन शास्त्र में ही। भैया की एआईआर 9 आई थी अपने समय पर सीयूईटी पीजी में, और भैया हमारी अद्वैत समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दर्शन के साथ-साथ अध्यात्म, संगीत, साहित्य तथा अन्य बहुत सारे विस्तृत क्षेत्रों में भैया की रुचि रह चुकी है। तथा जब हम गीता सत्र की बात करते हैं, तो गीता सिर्फ गीता तक सीमित ना रहकर पूरे जगत में आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, उन सभी के समाधान के ऊपर बात करती है। तो आज का ये सत्र इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र से कुछ भी सवाल भैया से पूछ सकते हैं। भैया का इतना एक्सपीरियंस रह चुका है कि भैया बहुत अच्छा आपका जवाब देंगे, तथा साथ ही साथ आज के इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से आयोजित करवाएँगे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आदरणीय विजय भैया को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और मंच सँभालें। अ, ठीक है। सभी को नमस्कार। अ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही होगी, मैं आशा करता हूँ। जी जी, भैया। एक बार धन्यवाद। अ, सबसे पहले तो हम सेशन का आरंभ करना चाहेंगे। जब हम अद्वैत में हुआ करते थे अपने समय में, तो अ, एक जो शांति मंत्र जिसे कहते हैं, या एक पूर्णता मंत्र जो हमारे भारतीय संस्कृति में हम कहते हैं, उससे हम आरंभ करना चाहेंगे आज के सत्र को। तो सभी अपने स्थान पर ही अपने आँख बंद करके एक बार इस मंत्र को सुनें, उच्चारण करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। ठीक है। सभी को नमस्कार। आज हम अद्वैत समिति के इस व्याख्यान में जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष धन्यवाद हिमांशु, विपुल, पीयूष एवं जितने भी हमारे जूनियर जो इस समय समिति को सँभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद कि वो आप इतने अच्छे-अच्छे, नए-नए कदम उठा रहे हैं, समिति को लगातार परिष्कृत कर रहे हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद। बहुत गर्व होता है कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं, है ना, समिति में। अभी जो मैं मंत्र जिसका उच्चारण मैंने किया सेशन आरंभ करने से पहले, वस्तुतः उसी मंत्र पे पूरे भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ निर्भर करता है, जो हमारी उपनिषद की संस्कृति है, या जिसे हम अद्वैत कहते हैं, या जब हम भगवत गीता की बात करते हैं, तो वो वस्तुतः एकत्व की भावना पर ही खड़ी है। सब कुछ एकत्व के भावना पे ही आके अटक जाती है। जब हम तमाम तरह की अ, उपनिषद की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, तो सब कुछ कहीं न कहीं एक तत्व पे आके बात समाप्त होती है। हम उसी से बात को आरंभ करते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं। अर्थात यह जो सृष्टि है, जो हमें दिख रही है, जिस जगत में हम हैं, यह भी पूर्ण है। इसके परे जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, वह भी पूर्ण है। जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो पूर्ण है। कारण यह दिया जा रहा है, हम जब कार्य कारण की पड़ताल करते हैं, आप लोग थ्योरी ऑफ कॉजेशन जानते होंगे। थ्योरी ऑफ कॉजेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक हर इस दुनिया में वस्तुतः जो कुछ भी हो रहा है, वो एक इफेक्ट है और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो जब हम कारण की बात करते हैं, वहाँ इसी मंत्र में जो ये उपनिषद का मंत्र है, उसमें यह कहा गया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वह भी पूर्ण है। जो आप सोच सकते हैं, कल्पना से परे जिस संसार की कल्पना आप कर सकते हैं, वह भी पूर्ण है। और उन सबके जो रचयिता हैं, जो कारण है, जिसे कारण ब्रह्म भी कहा जाता है, वो कारण ब्रह्म पूर्ण है।
चूँकि वह पूर्ण है, इस वजह से जो उनकी हर एक अभिव्यक्ति है, वो सब कुछ पूर्ण है। और उस पूर्णता में कहीं भी द्वैत नहीं है, कहीं भी डुअलिटी नहीं है, सब कुछ नॉन डुअल है। उसी नॉन डुअल के संकल्पना को लेकर हंसराज की आध्यात्मिक समिति अर्थात अद्वैत की स्थापना हुई और उसी भाव को, उसी तर्क को, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए यह समिति प्रयासरत है, प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में आज हम भगवत गीता के 9वें एवं 10वें अध्याय का चर्चा करेंगे। एक जिसे हम कहते हैं कि आपके जो सवाल होंगे, संशय होंगे, उनको भी लिया जाएगा और जिस तरह से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो आप सबके समक्ष इसी अद्वैत के भावना से प्रेरित जो गीता का श्लोक है 9वां और 10वां अध्याय में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, आशा है कि आपने अभी तक जो सुना होगा, जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, आपने डिस्कशन किया होगा, वह कहीं न कहीं आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें काम कर पा रही हैं या कैसे जो चीज़ें हम गीता में देख पा रहे हैं, वो किस तरह की दर्शन या किस तरह की फिलॉसफी उसमें मैनिफेस्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हम 9वें अध्याय से आरंभ करते हैं। अभी जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम 9वें अध्याय से आरंभ करेंगे, उसके मूल सिद्धांत को जानेंगे। क्योंकि समय हमारे पास कम होता है, तो आप जो है हम हर श्लोक को जो है नहीं पढ़ पाएँगे, उसको नहीं बता पाएँगे, परंतु हम मूल सार को देखेंगे कि जो चैप्टर 9 है और जो चैप्टर 10 है, उसका एसेंस क्या है? वो क्या कहना चाह रहा है हम सभी को? उसे कैसे हम अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं? उसको हम कैसे अलग-अलग दर्शन में या कहें कि हम कैसे एकेडमिया में जब हम कोई रिसर्च करेंगे तो उससे हम कैसे उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं या कैसे हम दर्शा सकते हैं जो हमारी विशिष्ट परंपरा है, जो हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें ऐसी क्या खासियत है? क्या इस भारत को पाश्चात्य दर्शन से, क्या इस भारत को तमाम तरह के जो देश है उस दर्शन से कैसे भिन्न करता है? कैसे ये जो पूरी प्रणाली है वो विशिष्ट है अपने आप। हमें क्या चीज़ है जो हमें यूनिक बनाता है, क्या हमें विशिष्ट बनाता है, उस चीज़ का अध्ययन हम अभी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय को हम राज विद्या योग के नाम से जानते हैं। 9वें अध्याय को हम राज विद्या योग के नाम से जानते हैं। अब राज विद्या क्या होता है? आप समझ रहे होंगे कि राज, ये जो शब्द है राज, ये राज अपने आप में कह रहा है कि एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विद्या जो कि समस्त विद्याओं में राजा के समान है। यानी कि किंग ऑफ ऑल साइंसेस, किंग ऑफ ऑल नॉलेज एंड द किंग ऑफ ऑल सेक्रेट। ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान अब कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको पता होगा क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय तक यह कह दिया है कि देखो अर्जुन बात ज्ञान के माध्यम से, किस ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है? वह ज्ञान जो अभी श्री कृष्ण अर्जुन को 9वें अध्याय में देने वाले हैं, उसको उन्होंने राज विद्या योग कहा है क्योंकि यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। समस्त विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। समस्त रहस्यों में सर्वश्रेष्ठ रहस्य है और जिसे हम सुप्रीम नॉलेज भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि फिलॉसफी में 2 चीज़ें होती हैं। एक एपिस्टेमोलॉजी होता है जिसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, एक मेटाफिजिक्स होता है जिसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। यहाँ पे जो ज्ञान है, जो विद्या है, ये अपने आप में वेस्टर्न फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों को समाहित किए हुए हैं। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का एक साथ जो संगम है, वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है? वह योग विद्या जो है, योग विद्या जिसको जो श्री कृष्ण अभी 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, वो समस्त ज्ञानों ज्ञानों में ये राजा है।
ये समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह ज्ञान अपने आप में तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी दोनों को समाहित किए हुए है, दोनों को कनेक्ट करके चल रहा है। आपके मन में सवाल आएगा, जो जानते होंगे वो कहेंगे कि ऐसा कैसे है कि जो ये विद्या जो कृष्ण अभी अर्जुन को दे रहे हैं, यह विद्या कैसे कार्मिक पार्टिकल को, कर्म बंधन को कैसे तोड़ सकती है? या यह विद्या अपने आप में तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को कैसे समाहित किए हुए है? इस चीज का उत्तर जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम तब जान पाएंगे। देखिए क्या होता है, हम समझते हैं कि ज्ञान क्या होता है। आजकल बहुत से लोग इंफॉर्मेशन को, ओपिनियन को, बिलीफ को नॉलेज समझ लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ भी फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, हम उसको ज्ञान मान लेते हैं। ज्ञान हर जगह उपलब्ध है, सोशल मीडिया का युग है। ज्ञान आप देखते हैं कि हर कोई आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह ज्ञान है। कृष्ण यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जो ज्ञान क्षणिक है, जो ज्ञान किसी और एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो ज्ञान किसी टाइम एंड स्पेस में बाउंडेड है, देश काल परिस्थिति के अधीन है। ऐसी ज्ञान की बात श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं जो समस्त ज्ञानों में ज्ञान का राजा है, जो समस्त विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, और उसमें तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों समाहित है। अब कैसे समाहित है यह हम समझते हैं। आमतौर पे क्या होता है, हम यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के नेचर को थोड़ा समझते हैं कि ये व्हाट काइंड ऑफ सुप्रीम नॉलेज जो कृष्ण है वो किस तरह की सुप्रीम नॉलेज की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम एक कहानी आप लोगों को बताते हैं। एक पाश्चात्य में दार्शनिक हुए हैं प्लेटो। प्लेटो पूरी रात जाग रहे थे। तो प्लेटो जब पूरी रात जाग रहे थे तो अगली सुबह उनके जो नौकर थे वो गए और बोले कि मालिक आप पूरी रात जाग रहे थे, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो मोमबत्ती है वो जलाई गई है और मोम जो है पिघल के रखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आप पूरी रात जाग रहे थे। क्यों जाग रहे थे? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। तो प्लेटो ने कहा कि भाई देखो, हम जो जाग रहे थे या जो हमारा काम था वो तुम नहीं कर सकते। तुम जो हो अपने दायरे में रहो, तुमसे नहीं होगा। जिस तरह की चिंताएं मेरी हैं, जिस चिंता से मैं जाग रहा था या जो काम मेरा है वो मुझसे तुमसे नहीं हो सकता था, वो मेरे ऊपर ही रहने दो। तो उसके नौकर ने आवेग में आके, प्लेटो के नौकर ने कहा कि भाई ऐसा कौन सा काम है, जरा मैं भी तो जानूं कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ और आप कर सकते हो। मैं तो हर काम कर सकता हूँ जैसा कि मैं हर काम करता हूँ। तो प्लेटो ने कहा कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तुमको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो मेरी चिंताएं हैं और तुम आम व्यक्तियों की जो चिंताएं हैं, जो तुम कॉमन आदमी हो उनकी चिंताएं, और मैं जो दार्शनिक हूँ मेरी चिंताएं, दोनों अलग अलग चिंताएं हैं। तो उसने बोला ठीक है मालिक, आप एक बार बताइए तो कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हम सभी दोस्तों के साथ बैठे थे पूरी रात और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक घोड़े के कितने दांत होते हैं। तो उनका नौकर हंसा, कहा कि अरे बस इतनी सी बात है कि आप घोड़े की दांत गिन रहे थे तो आप मुझे बुला लेते। घोड़े की दांत ही तो गिननी थी, यही अस्तबल है, मैं जाके गिन ले आता घोड़े की दांत, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बुला लेते आप। तो प्लेटो ने कहा कि देखो यही निशानी है कि तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो, तुम एक साधारण व्यक्ति हो, एक कॉमन व्यक्ति हो, और तुमने जैसे ही सुना कि घोड़े के कितने दांत होते हैं तुमने रिएक्ट कर दिया और तुमने कहा कि ये तो आसान काम है, मैं अस्तबल से गिन के ले आता हूँ। परंतु मेरी जो चिंताएं थी जिसकी वजह से हम लोग पूरे रात जाग रहे थे, हम लोग पूरे टेंशन में थे, वो ये थी कि तुम ये बताओ, तुम घोड़े के दांत तो गिन ले आओगे, लेकिन किस घोड़े के दांत गिन ले आओगे? कोई घोड़ा 1 साल का हो गया, कोई घोड़ा 6 महीने का होगा, कोई घोड़ा 6 साल का होगा, सबके अलग अलग दांत होंगे, किसी के दांत टूट गए होंगे, किसी के दांत होंगे, किसी के दांत ही नहीं होंगे। तो तुम किस घोड़े के दांत गिन के आते, किस घोड़े को तुम आइडियल घोड़ा मानता, किस घोड़े को तुम आदर्श घोड़ा मान के मुझे ये बताता कि घोड़े के इतने दांत होते हैं। तो अब उनका नौकर जो है वो चकित रह गया, बोला कि हाँ ये बात तो विचारणीय है। मैं किस घोड़े के दांत को गिन के आपको कहता कि घोड़े के इतने दांत होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक घोड़े का दांत गिन लिया और आपने कह दिया कि घोड़े के इतने दांत होते हैं। तो इसलिए उन्होंने, प्लेटो ने फिर उन्हें समझाया कि एक्चुअल में जो हम लोगों की चिंताएं हैं, जो सुप्रीम नॉलेज की तलाश कर रहे हैं, फिलोसफी क्या है, दर्शन क्या है, हम दर्शन के माध्यम से सुप्रीम नॉलेज की तलाश करते हैं। जिस जिस सुप्रीम नॉलेज की बात श्री कृष्ण 9वें अध्याय में कर रहे हैं, जिस राज विद्या योग की बात यानी कि सर्वश्रेष्ठ विद्या सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की बात श्री कृष्ण 9वें अध्याय में कर रहे हैं, उसी सर्वश्रेष्ठ विद्या की खोज जो है दर्शन है। उसी सर्वश्रेष्ठ विद्या सुप्रीम नॉलेज की जो खोज है वो फिलोसफी है। उसी फिलोसफी, उसी सर्वश्रेष्ठ विद्या की खोज में प्लेटो पूरी रात जाग रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे ये डिटरमाइन करता है, मैं मुझे ये डिटरमाइन करना होता है, निर्धारित करना होता है कि आखिर कौन सी चीज को हम यूनिवर्सल माने, कौन सी चीज को हम आइडियल माने, आदर्श माने, कौन सी चीज को हम सर्वश्रेष्ठ माने। ऐसा नहीं है कि घोड़े के कितने दांत होते हैं तो एक घोड़े को गिन लिया और कह दिया कि भाई घोड़े के कितने दांत होते हैं। तो आमतौर पे जो हम जिसको ज्ञान समझते हैं,
वह ज्ञान इस राज विद्या जो ज्ञान है उससे बहुत अलग है, जिस ज्ञान की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि आपने कहानी तो बता दी, पर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कि लाइन ड्रॉ कीजिए कि इन दोनों में किस लाइन पे आके हम ये कह सकते हैं कि यह सुप्रीम नॉलेज है, यानी कि वो यह सर्वश्रेष्ठ विद्या है, और ये कॉमन नॉलेज है। देखिए, आपको सबसे पहले ज्ञान मीमांसा में एक सिद्धांत है कि ज्ञान मीमांसा में हम देखते हैं कि एक ओपिनियन होता है, एक बिलीव हो। पहले बिलीव होता है, हम किसी चीज के बारे में विश्वास बनाते हैं। किसी चीज के बारे में हमने विश्वास बनाया, फिर हमने उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लिया, विश्वास से हमने ओपिनियन फॉर्म कर लिया। फिर ओपिनियन के बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं। एनालिसिस और वेरीफाई करने के बाद वो जो नॉलेज है वो इंट्यूटिव नॉलेज बन जाता है, उसको हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उससे सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, उसको परसीव कर लेते हैं, उसका प्रत्यक्ष कर लेते हैं। उस स्टेज तक जाने के लिए जो चीजें हैं वो बहुत कुछ डिमांड करती हैं। एक एक पैसेंस, एक विवेक डिमांड करता है, एक एक ज्ञान का जो प्यास है वो डिमांड किया जाता है वहां पे। वो एपिस्टेमोलॉजी, उस तरह की ज्ञान मीमांसा, ये चीजें आपसे डिमांड करती हैं कि आपको अगर उस सर्वश्रेष्ठ विद्या तक पहुंचना है तो उसके स्टेप्स हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये बिलीव है, जो ये ओपिनियन है, जो ये इमेजिनेशन है, जो ये आप कुछ केसेस को देख के एक बहुत ही बड़ा जनरलाइजेशन बना लेते हैं, ये सब चीजें आपको सीमित करती हैं, और इसको हम ज्ञान के श्रेणी में मानते ही नहीं है। तो ज्ञान क्या होता है भाई? ज्ञान ये होता है जिसको आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, जो कि देश काल परिस्थिति में नहीं बंधा हो, जो इटर्नल हो, जो अविनाशी हो, जो हर देश काल परिस्थिति में मान्य हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ बात कह रहे हैं तो यहाँ ये बात सत्य है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वो बात गलत हो जाएगी, या मान लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वो बात गलत हो जाएगी। जो ज्ञान मुझे प्राप्त है, जिसको हमने सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त किया है, वो ज्ञान सर्वमान्य होगा, वह ज्ञान यूनिवर्सल होगा, वह ज्ञान देश काल परिस्थिति से बियॉन्ड होगा। इसको हम कहते हैं सुप्रीम नॉलेज। इसलिए प्लेटो जैसे जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि आपको ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको बिलीव, ओपिनियन, इमेजिनेशन, इन सब को पीछे छोड़ते हुए प्योर एनालिसिस, प्योर रैशनैलिटी, प्योर इंट्यूटिव नॉलेज, प्योर एक्सपीरियंशियल, जिसको हम कहते हैं कि एक एनालिसिस एंड रैशनैलिटी के माध्यम से वो चीजें आपके भीतर आ जाए, आप उसको अपने ऊपर जो है धारण कर लें, वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगे, उस तरह के ज्ञान को हम सुप्रीम नॉलेज। तो भगवान जो है 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ साइंसेस एंड द किंग ऑफ सेक्रेट्स, इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज, एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म। तो जैसा कि हमने बताया, एवरलास्टिंग से तात्पर्य है कि वो ज्ञान शाश्वत है, वह ज्ञान आपने रियलाइज किया है, सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी कहावत भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस ज्ञान को आपने अनुभूत कर लिया है, उस ज्ञान को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग जितने यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर वो डेकार्ट को जानते होंगे, डेकार्ट एक दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा था, आप सभी जानते होंगे, मुख्यतः कॉग्निटिव एर्गो सम का कॉन्सेप्ट था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ पे संशय कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पे डाउट कर सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ मैं इस पे डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मैं है, मेरी एजेंसी है, इसका मुझे साक्षात्कार हो गया है। मैं जब डाउट भी कर रहा हूँ हर एक चीज पे, तो ये डाउट करने वाला जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उस स्टेज में डेकार्ट ने अपने एजेंसी को जाना है। तो जब आप अपने एजेंसी, ये जो आत्म है, आत्म तत्व जो है, ये सोल है, जो कि ब्रह्म से एकाकार है, उस तत्व को जब आप जानते हुए कोई किसी ज्ञान को जानते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे होते हैं, और उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? सुप्रीम नॉलेज कहते हैं, जो कि इटर्नल होता है, इंडिविजुअल होता है, जो कि किसी भी टाइम एंड स्पेस में बाउंड नहीं होता है। अब इसमें एक बात ये भी है कि ये जो परम ज्ञान है, ये जो राज विद्या योग की बात कृष्ण कर रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हें जो है इस ज्ञान को, यह ज्ञान किसी के लिए सीमित नहीं है। बहुत से लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है, या जो सनातन संस्कृति है, या जो गीता है, उपनिषद है, ये बहुत एक्सक्लूसिव है। इसमें जो है बहुत से वर्णों, बहुत से कास्ट के लोग जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि
यह जो ज्ञान है, यह जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जो है न्यूट्रल होना अति आवश्यक है। किसी भी तरह के पूर्व निर्धारित चीज़ों से बचना है, प्रेजुडाइस से आपको बचना है। प्रेजुडाइस से बचना है, इससे एक एक पाश्चात्य जगत में एक दार्शनिक हुए हैं, हसल। हसल जिसको कहते हैं, फेनोमेनोलॉजी उनका एक फेनोमेनोलॉजी एक पूरा ब्रांच है वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो फेनोमेनोलॉजी में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है एपोच, कॉन्सेप्ट ऑफ एपोच। एपोच का मतलब होता है कि आप किसी भी ज्ञान को जानने से पहले अपने स्वयं की चीजों पे ब्रैकेट लगा देते हैं। आप ब्रैकेट लगा के हर चीज को जानते हैं। वो ब्रैकेट कैसा है? उस ब्रैकेट में आपकी तमाम तरह की अनुभूति, आपकी तमाम तरह की एनालिसिस, आपकी तमाम तरह की जो चीजें जिस पूर्व लक्षित चीजों से आप चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, उन सब पे आपको ब्रैकेट लगा देना है, अप्रोच लगा देना है, तभी आप सुप्रीम नॉलेज को जान पाएंगे। तो यह बताते हैं कि कैसे अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं तो उस पेड़ के साथ जुड़ी हुई पूर्व धारणाएं आपको त्याग देनी है, ब्रैकेट लगा देना है और पूरी तरह से उस पेड़ के साथ एकाकार हो जाना है। इस संदर्भ में न्याय न्याय दर्शन, जो भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन है, उसमें एक व्याख्या है कि ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय की व्याख्या है। ज्ञाता मतलब जो जानने वाला है, नोअर। ज्ञेय जिसको जाना जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा नोअर, ज्ञेय उसको कहते हैं। और जो ज्ञाता और ज्ञेय के जो इंटरेक्शन है, उससे जो चीज बनती है, निकल के आती है, उसे ज्ञान कहते हैं। तो जब ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का जो संबंध है, जो डुअलिटी है, वो जब मिट जाता है, तो उस डुअलिटी के मिटने से ही जो असली ज्ञान है, जो सुप्रीम नॉलेज है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसका उद्गम होता है। अर्थात जब तक आप डुअलिटी यानी कि आप जब तक द्वंद में जी रहे हैं, डुअलिटी में जी रहे हैं, तब तक आप डिस्टिंक्ट करेंगे कि भाई ये अलग कास्ट से है, कि ये अलग रिलीजन से है, ये अलग जेंडर से है, तब तक आप तमाम तरह के प्रेजुडाइज बनाएंगे। जब भी आपने इस तमाम तरह के पूर्व निर्धारित चीजों को छोड़ दिया, इन प्रेजुडाइसेस को छोड़ दिया आपने, तो आप ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एकाकार हो जाएगा और तब जो है उस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का उद्गम हो। इस ब्रैकेट में यह भी है, इस ब्रैकेट के अंदर ही है। देखिए एक मूल बात ये है ना कि जैसे वेस्टर्न आप फिर मैं अगली बात ये कह रहा था, हमने सुप्रीम नॉलेज के हर एक एस्पेक्ट के बारे में जान ली। अब अगली बात ये है कि तो आप पूछेंगे कि आखिर हमें जब आपने ये कहा कि इस सुप्रीम नॉलेज में, इस ज्ञान में, ये विद्या जो है, जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, जिस विद्या के माध्यम से अर्जुन अपने सारे कर्म बंधन को, या अर्जुन अर्थात कौन? हम सब, जो हम सब सीख रहे हैं। अर्जुन अर्थात जो हम सभी जो कृष्ण से सीखने के प्रयास कर रहे हैं, किससे सीखने के लिए आतुर है, उस सबको अर्जुन कहा जा सकता है। तो वो अर्जुन जो इस विद्या के माध्यम से अपने सारे कर्म बंधन को, अपने सारे कर्म को काट देगा, वह विद्या कैसा है, उस विद्या के बारे में मैंने बताया। अब ये बताया, अब जब मैंने ये कहा कि इस विद्या में मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व मीमांसा और एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं, तो इससे मेरा तात्पर्य क्या था कि देखिए वेस्टर्न फिलोसफी या तमाम तरह के जो दर्शन है, उससे भारतीय दर्शन कैसे विशिष्ट है, विलक्षण है, कैसे यूनिक है, इसके बारे में जानने का यह प्रयास है हमारा कि इसके बारे में कैसे जाना जाए कि हमें क्या यूनिक बनाता है एक्चुअल में इस ज्ञान को। कौन सी बात है जो एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स जो वेस्टर्न कंसेप्शन है उससे अलग बना। तो देखिए वेस्टर्न फिलोसफी में मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे या आप एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशन मान लिया जाता है कि इस कंडीशन में आपको ज्ञान होगा। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कहा कि जब भी हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम बहुत सारे चश्मा चश्मा होता है, लेंस होते हैं, अलग अलग लेंस से चीजों को देख रहे होते हैं, है ना। हम टाइम एंड स्पेस, देश काल परिस्थिति के चश्मा को लगा के देख रहे होते हैं। हम उन्होंने कैटेगरी दिया, 12 कैटेगरी दिया कि हम क्वांटिटी, क्वालिटी, जनरलिटी, इंडिविजुअलिटी, इन सब के चश्मों को लगा के किसी भी चीज को परसीव कर रहे होते हैं। यानी अगर आपको वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग एपिस्टेमोलॉजी में या मेटाफिजिक्स में ज्ञान प्राप्त करना है तो एक प्रायर कंडीशन रख दिया गया कि इस कंडीशन के अनुसार, इस लेंस के अनुसार ही आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। वो नियमबद्ध है, वो रूल में बंद के, रूल बाउंड चीजें हैं। उसमें यह सपोज कर लिया गया है कि इनहेरेंटली व्यक्ति का नेचर ऐसा है और वो इसी इसी में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसा कि कांट ने कहा, कांट ने 12 कैटेगरीज ऑफ माइंड बनाए और कहा कि भाई देखो, तुम इसी परिस्थिति में तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। तुम जो है, एक जगत है फेनोमिनल, फेनोमिनल वर्ल्ड जो है, यानी ये जो भौतिक संसार, प्रतिभाषिक संसार है, इससे ऊपर की ज्ञान तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। उन्होंने
पूरे पाश्चात्य जगत को इस बात पे सीमित कर दिया कि इस फेनोमेनल वर्ल्ड से ऊपर तुम जान ही नहीं सकते हो, अनुभूति ही नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जब विद्या की बात हम करते हैं, तो हम यह कहते हैं कि देखो इस इस फेनोमेनल वर्ल्ड से तुम उठोगे या फेनोमेनल वर्ल्ड तुम्हें एक फाउंडेशन देगा और इस फाउंडेशन के आधार पर जब तुम चीजों को परसीव करोगे, प्रैक्टिस करोगे, विवेक, वैराग्य के माध्यम से जब अपने आप को तटस्थ करोगे, अपने आप को एक निष्क्रिय अपने आप को एक न्यूट्रल मैदान, न्यूट्रल फाउंडेशन पे लाओगे, तब जाके तुम्हें आत्म अनुभूति होगी और उससे तुम भौतिक जगत के साथ साथ जो शाश्वत जगत है, जो सुप्रीम नॉलेज है, उसको भी तुम जान सकोगे। यहाँ पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई लेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और यही बात है जब हम कहते हैं कि जो तमाम तरह की इज्म है, जो वाद है, ये वाद भारतीय दर्शन में नहीं है। जो तमाम तरह की इज्म है, फेमिनिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड मेनी मोर, जितने भी तरह की ये जो इज्म है, वाद है, ये भारतीय दर्शन में नहीं है। इस इज्म का काम क्या है? इस इज्म का काम है कि जब भी आप किसी चीज को जानेंगे, तो वो आपके ऊपर एक चश्मा लगा देगा। उस चश्मे के यानी कि लाल रंग का चश्मा आपको लगा दिया, तो पूरा नजारा ही आपको लाल रंग का दिखेगा। काले रंग का चश्मा आपने पहन लिया तो पूरा नजारा आपको काले रंग का दिखेगा। अर्थात जो इज्म की जो लेंस है, उस इज्म के लेंस में ही रहकर आप सब कुछ करेंगे, सब कुछ को जानेंगे। लेकिन भारतीय दर्शन में कोई वाद नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई प्रायर कंडीशन नहीं है, कोई पूर्व निर्धारित चीजें नहीं है कि इस कंडीशन में आके आप चीजों को जान सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हमें विशिष्ट बनाती हैं, हमें यूनिक बनाती हैं, हमें यह बताती हैं कि कैसे इस ये जो राज विद्या योग है, इस राज विद्या योग में मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है और इस दोनों के इंक्लूडेड होने से यह ज्ञान जो है सुप्रीम नॉलेज बन रहा है। यह ज्ञान किसी भी टाइम एंड स्पेस में बाउंडेड नहीं है, किसी भी देश काल परिस्थिति से डिराइव नहीं कर रहा है, किसी भी चीजों में, किसी भी सेंस में, किसी भी डायमेंशन में ये मोमेंट्री नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य जो अद्वैत दर्शन है, उसमें शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा है कि ज्ञान वही है जो ज्ञान के माध्यम से हम सत्य को जानते हैं। सत्य क्या है? जो त्रिकाल बाधित है। सत्य काल के तीनों डायमेंशन में कभी बाधित नहीं होता है। सत्य जो है त्रिकाल बाधित है। त्रिकाल बाधित अर्थात जब हम सत्य की बात करते हैं, तो उसके माध्यम से जब विवेक और ज्ञान की बात करते हैं, तो वो विवेक और ज्ञान जो है त्रिकाल बाधित है। उसी त्रिकाल बाधित ज्ञान में, उसी डायमेंशंस में हम गीता के राज विद्या योग के बारे में जान रहे हैं, जिसके बारे में, जिस सुप्रीम नॉलेज के बारे में कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। यही वो नॉलेज है जो तमाम तरह के कार्मिक पार्टिकल्स को, कार्मिक बंधन को काटेंगी और मुक्त करेंगी। तो हम इस तरह से चीजों को यहाँ पे जाने हैं। अब देखिए, इसके जब हम सुप्रीम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हम कुछ उपनिषद से भी देख रहे हैं। तो उपनिषद और योग सूत्र में इसके बारे में कहा गया, क्या कहा गया है? तो उपनिषद में आप सभी जानते हैं कि उपनिषद में ये कहा गया है कि जो जो कठ उपनिषद में ये कहा गया है, कठ उपनिषद में ये कहा गया है कि नयम आत्मा प्रवचने लभ्यो ना मेद्यो ना बहुना श्रुतेन। जब तक आपके पास श्रद्धा नहीं होगी, फेथ नहीं होगी, ह्यूमिलिटी नहीं होगी, लव नहीं होगा, तो नॉलेज जो है आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज जो है एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो दोष रहित है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय के पहले चैप्टर में ही, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, आई थिंक पहले श्लोक में ही यह बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो हो दोष रहित हो और इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम दोष रहित हो, अर्थात क्लीन, जिसको कहते हैं ना कि तुम बहुत ही श्रद्धा से, विवेक से भरे हुए हो। तुम्हारा जो हार्ट है वो क्लीन है। तुम जो हो ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पास कोई श्रद्धा नहीं। तो आपको अगर ज्ञान चाहिए, आपको अगर सुप्रीम नॉलेज चाहिए, तो आपके पास फेथ तो होना ही चाहिए। अगर फेथ नहीं होगा तो आप उसको सीरियस लेंगे ही नहीं। अगर आपको ये पता होगा कि मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, ये बातें, तमाम बातें जो है वो झूठ है, या ये तमाम बातें जो अच्छी नहीं है, आपके लिए लाभकारी नहीं है, तो आप हमें क्यों सुनेंगे? आपके पास एक फेथ है, इसलिए आप हमें सुन रहे हैं। तो इसके माध्यम से वो बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, कैसे जो है एक सुप्रीम नॉलेज है, इसके क्या क्या फॉर्म है। अब इसमें क्या है कि हम जब ये देखते हैं, दूसरी बात जो 9वें अध्याय से मुख्य तौर पे निकल के आती है, वह यह है कि जो डिवाइन है, जो श्री कृष्ण है, उनके ऑल परवेडिंग नेचर के बारे में। यानी कि
जो ईश्वर है, वह ईश्वर एक सेकंड। हुँ, तो जो ईश्वर है, वो ईश्वर की जो नेचर है, वो ऑल परवेडिंग है। जब भी हम गॉड की बात करते हैं, आप चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी में गॉड की बात करें या इंडियन फिलॉसफी में गॉड की बात करें, तो उसमें क्या होता है आमतौर पे, हम गॉड की परिभाषा देते हुए या आप सभी ने जिन्होंने भी जो अभी रिसेंटली डिबेट हुई थी, जिसपे बहुत सारे चर्चा पर चर्चा हुआ, कमेंट्स, ओपिनियंस बने। एक मौलाना थे और जावेद अख्तर साहब की डिबेट हुई थी दोनों की। उस डिबेट में जो एक तर्क निकल के आ रहा था कि जो ईश्वर है या जो जिसके बारे में वो जिसको डिफेंड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो खुदा है, वो ऑल परवेडिंग है, ओमनीप्रेजेंट है ना? तो ये तमाम तरह की जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना को प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो डिवाइन है, वो ऑल परवेडिंग है। उनका जो नेचर है, वो ओमनिशिएंट नेचर है, ऑल परवेडिंग नेचर है। कैसे? तो भगवान 9वें चैप्टर के 4थे श्लोक में कहते हैं कि बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ये बात करते हैं कि ईश्वर एक ऐसा रचयिता है, ईश्वर एक ऐसा रेगुलेटर है। आप जिन्होंने भी एरिस्टोटल को पढ़ा होगा, एरिस्टोटल एक बहुत ही प्रख्यात दार्शनिक हुए। उन्होंने बहुत से सब्जेक्ट का अध्ययन किया था। हर डिसिप्लिन में वो कहीं न कहीं है। एरिस्टोटल अपने गॉड को, अपने ईश्वर को कहते हैं कि गॉड इज़ अनमूव्ड मूवर। यानी कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो अनमूव्ड मूवर है। व्हाट इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि जो ईश्वर है, वो तमाम चीज़ों को चला रहा है, परंतु वो खुद नहीं चल रहा है। ऐसे ही भगवान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, वो तमाम चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, तमाम चीज़ों में है, सब कुछ में वो वास करता है, परंतु वह जो सारे बीइंग हैं, जो सारे जीव हैं, जो सारे व्यक्ति हैं, जो सब एंटिटी है, वो मुझ में वास करते हैं, है ना? परंतु मैं उनके जो ये प्रतिभाषिक दुनिया में रहते हैं, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, उस वर्ल्ड में होते हुए मैं उनमें नहीं हूँ। ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। आप लोगों को ये बहुत ही लगेगा कि यार ये भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ, लेकिन मेरे में सब है? क्योंकि इससे यह दर्शाया जा रहा है, पहली बात ये दर्शाया जा रहा है कि जो ईश्वर है, वो ईश्वर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आप किसी चीज़ में हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। जो कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट जिसके बारे में खूब चर्चाएँ हो रही थी, उसकी कंटीजेंसी आर्गुमेंट की, यानी कि जो कोई एंटिटी एक्जिस्ट कर रही है, वो एंटिटी एक्चुअल में गॉड पे डिपेंडेंट है। गॉड किसी पे डिपेंडेंट नहीं। तो देखिए ये कितना अगर मैं बात करूँ तो भगवत गीता के एक श्लोक से आप पूरे कंटीजेंसी आर्गुमेंट को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो गॉड के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए जो कंटीजेंसी आर्गुमेंट दिया जाता है उसमें यही है। कंटीजेंट कोई चीज़ कैसे होता है कि भाई वह अपने एक्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड करता हो। तो अगर गॉड को हम किसी और व्यक्ति के अंदर रख देंगे, अगर हम यह कह दें कि गॉड जब भगवान ये कह रहे हैं कि बट आई एम नॉट इन देम, इट मीन्स कि वह किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, उन पे सब डिपेंड करता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि कैसे जो हर बीइंग है इस वर्ल्ड का, वो हर बीइंग उन पे डिपेंड करता है, वह किसी और पे डिपेंड नहीं, है ना? तो ये जो डिवाइन एसेंस है, ये जो भगवान कह रहे हैं अपने बारे में कि द डिवाइन एसेंस इज इमिनेंट इन ऑल बीइंग्स एंड ट्रांसेंड्स देम, हाइलाइटिंग द नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ रियलिटी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर भगवान ये कह रहे हैं कि बट आई एम नॉट इन देम, तो इट मींस इट इज रिफ्लेक्टिंग द एस्पेक्ट ऑफ डुअलिटी। नॉट एट ऑल, ये डुअलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इससे भगवान बस यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैं किसी कंटिजेंसी पे निर्भर नहीं करता हूं, मैं किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, है ना? बाकी जब मुझ में सब है ही, तो डुअलिटी कहां से आ गई? सब तो मुझ में ही वास कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया है। जैसे भगवत पुराण में एक कथा है जिसमें कि भगवान अपने आप को विश्व रूप यानी कि कॉस्मिक फॉर्म में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ नेचर है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, बीइंग है, सब कुछ मुझ में निवास करते हैं, है ना? देखिए 2 मूल तत्व को हमने जान लिया।
2 मूल तत्व को हम जानने के बाद हम यह भी जानते हैं कि कैसे जो यह नेचर है, जो डिवोशन है और जो भक्ति है, मतलब 2 चीज़ें निकल के आती हैं। जब हम ये कह रहे हैं ना कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा इस सुप्रीम ज्ञान में समाहित है, तो अर्थात ज्ञान मीमांसा के माध्यम से आप तमाम तरह के रैशनैलिटी लगा लेंगे, बिलीव लगा लेंगे, ओपिनियन लगा लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे। साइंस से इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज से आप हर एस्पेक्ट को जान लेंगे। परंतु जैसा कि कांट ने कहा था, पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने कहा था कि देखो, मैं इस फेनोमेनल वर्ल्ड के लिए अर्थात ज्ञान मीमांसा के लिए, एपिस्टेमोलॉजी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तमाम तरह के मैथमेटिक्स लगा सकता हूँ, साइंस लगा सकता हूँ, सब कुछ लगा सकता हूँ। पर ये जो मेरे ऊपर जो सत्ता है, यानी जो नॉमिनल वर्ल्ड है, जो तत्व मीमांसीय दुनिया है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें ईश्वर रहते हैं, जिसमें परफेक्ट बीइंग रहते हैं, उसको मैं नहीं जान सकता। तो वहां पे क्या कर सकते हैं? अब देखिए आश्चर्य की बात है, आपको आश्चर्य लगेगा कि कांट ने कहा कि मैं मेटाफिजिक्स के मामले में, मेटाफिजिकल टॉपिक के मामले में बस एक चीज कर सकता हूं और वो चीज यह है कि मैं उसके प्रति श्रद्धा रख सकता हूं, फेथ रख सकता हूं, है ना? तो फेथ रख सकता हूं, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है गीता के 9वें चैप्टर के तीसरे श्लोक में कि those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world। यानी कि आप तमाम तरह के रैशनैलिटी, इंट्यूशनल नॉलेज सब कुछ को लगाते हुए भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आपको अथाह श्रद्धा रखनी होगी। ईश्वर के प्रति आपको श्रद्धा रखनी होगी, तभी जाके जो है आप भगवान का स्नेह वात्सल्य प्राप्त कर सकेंगे और इसी स्नेह के माध्यम से जो कार्मिक पार्टिकल्स है उनको काटने में आप सक्षम हो सकेंगे। अब एक जो इस चैप्टर का लास्ट कह सकते हैं कि मूल बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि आप उस इंक्वायरी के लिए, जब मैंने कहा कि उस ज्ञान, उस सुप्रीम नॉलेज की प्यास का नाम ही जो है दर्शन है, या उसी सुप्रीम नॉलेज की जो प्यास है उसी के बारे में भगवान बात कर रहे हैं राज विद्या योग में, और उसी के माध्यम से ये बता रहे हैं कि उसी के माध्यम से आप तमाम तरह के बंधनों से मुक्त होंगे। तो उसमें एक बात सबसे जो जरूरी है वो यह है कि आप वो ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे, इस मार्ग पे चलेंगे कैसे? तो उसके लिए आवश्यक है पहली बात कि श्रद्धा, आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके पास ये समझने की शक्ति होनी चाहिए, ये विवेक होनी चाहिए कि यह जो दुनिया है, यह दुनिया क्षणिक है, यह इम्परमानेंट वर्ल्ड है। इसमें इम्परमानेंस ही है, द इम्परमानेंस ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड्स, जो कि भगवान 9वें चैप्टर के 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि those who worship the demigods will take birth among the demigods, those who worship ancestors go to the ancestors, those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me। अर्थात कि जो व्यक्ति किसी भावना में आके, जब हम कहते हैं ना कि यार भगवान की पूजा कर लेते हैं, हम वृंदावन चले जाते हैं, हम जो है नीम करोली बाबा के यहाँ चले जाते हैं, हमारी ये मुरादें पूरी हो जाएंगी, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो ये व्यक्ति जो है कभी भी सुप्रीम नॉलेज को या भक्ति को प्राप्त करने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि यह लोग इम्परमानेंसी ऑफ मटेरियल रिवार्ड्स को नहीं समझ पाते हैं। तो ये वो जो सुप्रीम नॉलेज है उसके तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये आवश्यक है कि आप अपने विवेक के माध्यम से उस मूल तत्व को पहचानने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करें। शंकराचार्य विवेक को कैसे बताते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि विवेक मतलब होता है नित्य और अनित्य वस्तु में भेद कर पाने की क्षमता। अर्थात आप विवेक के माध्यम से यह समझ पाए कि नित्य क्या है, इटर्नल क्या है, और अनित्य क्या है, नॉन इटर्नल क्या है। वही विवेक है, और इसी विवेक के माध्यम से इस पे ही चल के जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। और यह विवेक जब आपके पास होगा तभी आप उस सुप्रीम नॉलेज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम नॉलेज में क्या होता है कि आप कुछ भी करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप किसी भी तरह के रिचुअल्स नहीं करेंगे, आप भगवान को कुछ भी ऑफर करेंगे, नथिंग मान लीजिए, तब भी भगवान आपको बहुत ही प्रेम करेंगे, तब भी भगवान आपको अपने भीतर रखेंगे, अपने वात्सल्य के अंदर रखेंगे। ऐसे ही जो उदाहरण है, वो जो भगवान के मित्र सुदामा वाली जो कहानी आप सभी जानते होंगे कि उनके पास कुछ नहीं था, परंतु भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न थे, उनसे अगाध संबंध रखते थे, इसलिए वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस तरह के रिचुअल्स कर रहे हैं। बस आपको करना ये है कि आपको विवेक के साथ आगे बढ़ना है, और उसी विवेक यानी नित्य और अनित्य के बीच जो भेद कर पाने की शक्ति है, उसी विवेक के माध्यम से आप सुप्रीम नॉलेज की तरफ बढ़ पाएंगे, और यही जरूरी है। तो हमने 9वें अध्याय को ऐसे 9वें अध्याय के मूल तत्व को जाना, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए 9वां अध्याय थोड़ा-सा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही सोचा कि अलग-अलग आयाम में बताऊँ, डिटेल में बताऊँ।
अब हम 10वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 10वें अध्याय का नाम है, आप सभी जानते होंगे कि 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग, जिसको योग थ्रू डिवाइन ग्लोरीज ऑफ गॉड कहते हैं। विभूति मतलब, आप समझिए कि विभूति मतलब होता है एक तरह से भगवान का प्रसाद या भगवान की अभिव्यक्ति, या जो सब कुछ है, ये जो चराचर जगत, ये सब कुछ जितनी भी प्रतिभाषिक सत्ताएं, उससे ऊपर परमार्थिक सत्ताएं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ भगवान का है। सब कुछ भगवान के ही रूप है। जो हर एक चीज है वो भगवान के ही गुण से आए हुए हैं। तो जैसा कि हमारे उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खलम इदम ब्रह्म, जो हर जगह है, जो हर एक कण में विराज हो रहा है, निवास कर रहा है, उसे ब्रह्म कहते हैं। उसी ब्रह्म की अनुभूति आपको जब होगी तो आप ये समझेंगे कि ये जो सब कुछ है वो सब कुछ ईश्वर का ही है, वो श्री कृष्ण का ही है। तो श्री कृष्ण इस विभूति योग में अर्जुन को एक तरह से यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम कितना कम जानते हो, तुम ये देखो कि मैं क्या चीज हूं। ये किस चीज का नाम कृष्ण है? कृष्ण वे हैं जो पर्वतों के बीच हिमालय है। तो ऐसे उपमाओं के माध्यम से कृष्ण बता रहे हैं कि जिन जिन भी कैटेगरी में जिस भी सर्वश्रेष्ठ चीज की कल्पना तुम कर सकते हो, श्री कृष्ण है। यानी कि अगर हिमालयों में तुम कल्पना करोगे तो श्री कृष्ण हिमालय है, मतलब पर्वतों में अगर तुम कल्पना करोगे तो श्री कृष्ण हिमालय है। आप जितने भी, जो भी चीज में जिसकी भी सर्वश्रेष्ठ कल्पना कर सकते हो, वो श्री कृष्ण है। इस आर्ग्यूमेंट को वेस्टर्न फिलोसफी में जब हम ईश्वर को साबित करते हैं, एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए करते हैं, तो इस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ में क्या होता है? ऑन्टोलॉजी मीन्स होता है द साइंस ऑफ बीइंग, द स्टडी ऑफ बीइंग। ये फिलोसफी का एक ब्रांच है। इस फिलोसफी के ब्रांच में हम जानते हैं कि बीइंग का अर्थ क्या होता है, उसका विज्ञान क्या है। तो ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ डेकार्ट ने दिया था और सेंट एंसलम ने दिया था। तो डेकार्ट ने ये कहा कि तुम अपने से बड़े जो भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे तुम कहते हो ना कि भाई मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं अभी जेएनयू में पढ़ रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं ऑक्सफोर्ड में जाऊं, मैं पूरे विश्व को कंट्रोल करूं, फिर इच्छा होगी कि मैं पूरे यूनिवर्स को चलाऊं। तो मैं जिस भी हाईएस्ट पॉइंट तक इमेजिन कर सकता हूं, जितना भी मैग्निफिसेंट बीइंग, जितने भी बड़े बीइंग की कल्पना मैं कर सकता हूं, वह कृष्ण है। उस अंतिम बिंदु पे तुम्हें रुकना होगा, जितना सबसे बड़ा तुम कल्पना कर सकते हो वो श्री कृष्ण है। अर्थात वही वह चैप्टर 10 में विभूति योग में बताना चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि चैप्टर 10 इज ऑल अबाउट द ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ गॉड। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि सत्ता के स्तर पे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सत्ता, जो सबसे बड़ी सत्ता हो सकती है, वो श्री कृष्ण की सत्ता है। उससे बड़ी सत्ता कुछ भी नहीं। तो आप ये देखेंगे कि भगवान कहते हैं 10वें चैप्टर के पहले श्लोक में, वो कहते हैं कि लिसन अगेन टू माय सुप्रीम वर्ड, द मोस्ट सेक्रेट ऑफ ऑल, आई एम स्पीकिंग टू यू फॉर योर बेनिफिट्स एज यू आर डियर टू मी। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये रूप दिखा रहा हूं, तुम्हें मैं इसके बारे में बता रहा हूं, इसे तुम ध्यान से सुनो। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि नीदर द होस्ट ऑफ गॉड्स नॉर द ग्रेट सेज नोज माय ओरिजिन, फॉर इन ऑल रिस्पेक्ट आई एम द सोर्स ऑफ द गॉड एंड सेज। मेरे उत्पत्ति के बारे में, मेरे स्रोत के बारे में कोई नहीं जानता। अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण के उत्पत्ति के बारे में, स्रोत के बारे में जान लिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई जो है वो भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत बड़ा है, भगवान श्री कृष्ण से भी पहले आता है, इसलिए उनके स्रोत को जानना है। अर्थात इसका मतलब ये हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण सीमित हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण उन तमाम तरह के कॉन्सेप्शन में बंध जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी मेरे ऑरिजिन को नहीं जानता, कोई भी मेरे स्रोत को नहीं जानता। ऐसे ही आप इस जो भगवान अपने बृहद रूप को दिखा रहे हैं, इस बृहद रूप के बारे में आपने कहानी सुनी होगी, राजा बलि की कहानी। और जो भगवान ने 52 अवतार लिया था और राजा बलि के पास गए थे मांगने के लिए, तो वहां पे जो है उन्होंने अपने 3 पद में ही पूरे सकल ब्रह्मांड, जितनी भी कल्पना की जा सकती है, धरती आकाश सब कुछ को नाप लिया था। 3 पद चाप में, 3 पद में ही उन्होंने सब कुछ नाप लिया, है ना। तो इसमें यह दर्शाता है कि वो इसलिए यह कार्य कर पाए क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी क्रिएशन है, वो सब कुछ उनकी। जैसे स्पिनोजा कहते हैं स्पिनोजा एक बहुत अच्छे फिलोसफर हुए वेस्टर्न फिलोसफी में, जिनकी फिलोसफी को हम सर्व ईश्वरवाद कहते हैं, पैंथीज्म की फिलोसफी कहते हैं। तो वो स्पिनोजा कहते हैं कि जो गॉड है
वो गॉड का ही एट्रीब्यूट है सब कुछ, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं ना, वो सब कुछ गॉड का एट्रीब्यूट्स है। तो काइंड ऑफ उसी एट्रीब्यूट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। उसी एट्रीब्यूट्स के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऑल opulent, beautiful and glorious creation spring from but a spark of my splendor। भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो सब कुछ देख रहे हो, सुंदर से सुंदर चीजों की कल्पना, जो सब कुछ एट्रीब्यूट्स देख रहे हो, वो सब मेरे ही गुण है, वो सब मुझसे ही आए हैं, वो सब मैं ही हूँ, है ना? तो यहाँ पे उस बात को कहा गया। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें। हम्म। तो अब 10वें चैप्टर का एक बात ये भी है, 10वें चैप्टर का मूल तत्व यह भी है कि जो भक्ति होती है, वो सदा ही शक्ति से बड़ी होती है। हमें भक्ति की कल्पना करनी चाहिए, हमें भक्ति के पथ पे चलना चाहिए, ना कि शक्ति के पथ पे चलना चाहिए। डिवोशन की भावना होनी चाहिए, ना कि पावर की भावना होनी चाहिए। भगवान 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में कहते हैं, टू दोज हु आर एवर स्टीडफास्ट एंड वर्शिप मी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच दे कैन कम टू मी। मतलब आपके पास शक्ति होगा तो आप क्या करोगे? शक्ति से तो आप सीमित हो जाओगे इस संसार में। तो आप भगवान को, जैसे एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर भगवान आप सबों के सामने आज आ गए, तो आप भगवान से क्या मांगोगे? कोई मांगेगा कि भगवान मुझे यूपीएससी क्लियर करवा देना, या भगवान मुझे प्रोफेसर बनवा देना, या भगवान मुझे कुछ अच्छा करवा देना, है ना, मेरा लाइफ बहुत अच्छा बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि भगवान यह बात खुद कह रहे हैं कि जब तुम पावर की तलाश करोगे, जब तुम हमसे पावर मांगोगे, तो फिर मैं वो जो पावर है बहुत ही निकृष्ट चीज है, नीचे दर्जे की चीज है, उससे तुम कार्मिक बंधन में ही बंध जाओगे। तुम मुझसे ये मांगो कि मुझ में वो अंडरस्टैंडिंग दे दीजिए, मुझ में वो समझ दे दीजिए, जिस समझ के माध्यम से मैं आप तक आ सकूं। आप मुझ में ऐसी सुप्रीम नॉलेज दे दीजिए, आप मुझ में ऐसी ज्ञान दे दीजिए, अनुभूति दे दीजिए, जिसके माध्यम से मैं आप तक आ सकूं। ऐसा भगवान कह रहे हैं, 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं, जिसके माध्यम से तुम मुझ तक आ सकते हो। जब जब मैं ये कह रहा हूं कि भगवान के ही सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप सभी ने सुना होगा, तो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी सब्जेक्टिविटी, इतनी सारी इंटरप्रिटेशन, इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलती है? अगर भगवान के ही सब एट्रीब्यूट्स हैं, अगर सब कुछ एक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो इंटरप्रिटेशन है, तमाम तरह की चीजें हैं, वो क्यों देखने को मिल रही है? तो इसका सीधा सा आंसर आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, जो हमारे ऋग्वेद का श्लोक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सच को, एक ही सत्य को, एक ही ट्रूथ को जो विद्वान लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से कहते हैं। उनके जो वे होता है, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग होता है, जो उनका थॉट होता है, उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसलिए जो ईश्वर है वह भी एक है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। भगवान यह कहते हैं कि जैसे जो समुद्र है, उस समुद्र में जो तरंगे बनती हैं, तो तुम उस तरंग को मान लेते हो कि वो तरंग अलग है, परंतु वो तरंग जल का ही एक एट्रीब्यूट है। उस समुद्र में बहने वाली जो जल है, उसी जल का एक एट्रीब्यूट है। जो तरंग तुम देख रहे हो, जो तुम्हें प्रतिभास हो रहे हैं, वह मैं ही हूँ। उसी तरह जो ये दुनिया है, इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो तुम, वो सब मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। तुम्हें इग्नोरेंस की वजह से वो चीजें नजर आ रही हैं कि वो भगवान नहीं है या वो कृष्ण नहीं। तो वही मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन क्वालिटीज जिसको हम कहते हैं, जिसमें भगवान 10वें चैप्टर के 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट, नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ थॉट, फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड माइंड, जॉय एंड सोरो, बर्थ एंड डेथ, फियर एंड करेज, नॉन वायलेंस, इक्वानिमिटी, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम एंड इनफेमी, ऑल दिस अराइजेस फ्रॉम मी अलोन। सब कुछ भगवान के दिया हुआ है। तर्क, प्रसिद्धि, अपमान, सब कुछ भगवान के द्वारा है, सब कुछ भगवान से ही आ रही है। इसलिए जो है, उस सुप्रीम नॉलेज तक जाने के लिए भगवान इन तमाम बातों के माध्यम से अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ये समझो कि कैसे सब कुछ मुझसे ही आ रहे हैं, मुझ में ही विलीन हो जा रहे हैं। ये जो ओरिजिन है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ मुझसे संभव है। इसलिए तुम मुझे पकड़ो। जैसा कि रहीम का एक बहुत अच्छा दोहा है कि एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। आप जब मूल को सींचेंगे, तो उस मूल को सींचने से आप फल और फूल से भर जाएंगे। आप उस मूल को पकड़ो, जो वस्तुतः जो सुप्रीम नॉलेज है, या जो फिलोसफी है, या जो अध्यात्म है, या जो अद्वैत है, जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह अद्वैत उसी मूल को सींचने में है। जो रहीम कह रहे हैं कि अगर आप एक को साधोगे तो सब सध जाएगा, और सब को साधोगे तो सब चला जाएगा, क्योंकि सब को आप नहीं साध सकते हैं। आप एक को साधने से सब सध जाएगा। उस एक यानी साधा जाए, उस मूल को साधा जाए, जिस मूल को साधने से सब कुछ प्राप्त हो जाए,
जैसा कि अ, जैसा कि एक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद में मैत्रेयी कहती हैं कि ऐसा कौन-सा चीज़ है जिसको प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो अलग-अलग तरह के तमाम डिस्कशन के बाद ये रिजल्ट निकलता है कि वह मूल तत्व, वह एक तत्व ब्रह्म है, तो साधने से सब साधा जा सकता है, वह मूल है हर चीज़ का, उसी से सब कुछ आ रहा है, अर्थात उसी कृष्ण के माध्यम से सब अराइज़ हो रहा है और इसलिए तुम उस कृष्ण को, उस मूल तत्व को साधो, उस सुप्रीम नॉलेज को साधो, तभी जाके हर काम जो है तुम्हारे सध जाएँगे। तो ये जो 10वां जो वस्तुतः जो 10वां चैप्टर है, वो यही कहना चाह रहा है कि कैसे जो एक ही सत्य है, वो अलग-अलग तरहों से अभिव्यक्त किया जा रहा है और उसी मूल तत्व को तुम साधो। हे अर्जुन, तुम उसी मूल तत्व को साधो, तुम्हारे सब काम सध जाएँगे, तुम्हारा हर एक चीज़ सध जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ के साथ जो 10वां चैप्टर है विभूति योग, उसको हमने एक मूल तत्व को समेट लिया है कि कैसे वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को अपने वृहद रूप को दिखा के ये समझा के कि एक ही सत्य को विद्वान अलग-अलग तरीके से कहते हैं, ये तमाम तरह की डाइवर्सिटी है, ये यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, उनका जो मूल है, उसको साधने से सब कुछ सध जाएगा। तो इस तरह से 10वें चैप्टर के एसेंस को भी हम समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जो है 9वें और 10वें चैप्टर के एसेंस को, सार को मोटे रूप से समझ चुके हैं और यहाँ पे हम आपको ये अवसर दें कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो इस जो भी हमने बताया उससे संबंधित है ना, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप अभी पूछें और हम कुछ प्रश्न लेने के बाद आज के सेशन को खत्म करेंगे। तो जो हमारे उद्घोषक हैं, आज के इसके एंकर हैं, मैं उनको कि आप अपने हिसाब से कंडक्ट करें। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो बहुत ऐसे खुशी की अनुभूति हुई, इतने समय बाद आपको इतने लंबे समय के लिए सुना, तो पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो गई। जिस प्रकार से आपने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन से होते हुए तमाम तरीके से हमें इस गीता की समझ दी, इन दोनों अध्यायों को इतने विस्तृत रूप से हमें बताया, हम सभी आपके काफ़ी ज़्यादा आभारी हैं भैया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम किसी के यदि कोई भी डाउट है भैया से, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ़ गीता से ही संबंधित नहीं बल्कि सांसारिक जगत से या किसी भी प्रकार के प्रश्न आप भैया से पूछ सकते हैं। मुझे यह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भैया आपको बहुत बेहतर और बहुत उत्तम उत्तर देंगे। तो कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। आप या तो माइक खोल के भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप अगर चैट बॉक्स पर लिखना चाहें तो चैट बॉक्स पर लिखकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। जी भैया। नमस्ते विजय भैया। वैसे आपने जैसे फ्रूट फ्रूट में मूल तत्व की को जब हम साथ रहते हैं तो सब कुछ जो कि कई बार देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए जो भी वो मूल तत्व को माने, कोई शिव को मानते हैं, कोई कृष्ण, उसको साधने के बावजूद भी जो जीवन है उसके जो कई त्याग और कई सारी जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं उसमें हम निरंतर पिछड़ते जाते हैं। तो ये जो अपने आप में विरोधाभास है ये क्यों उत्पन्न होता है और इसमें किस प्रकार अपने मन को संतुलित किया जाए? हाँ, पीयूष, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये हम सबों की दुविधा है। हम सभी जब भी इस संसार में होते हैं तो हम सबों की दुविधा है कि ऐसा हो जाता है। बहुत बार हम मूल तत्व को साधने का प्रयास करते हैं, परंतु ये जो संसार है कभी-कभी मुझे हावी दिखता है। अपने ऊपर हम सभी के ऊपर हावी दिखता है कि ये संसार कैसे हमें कंट्रोल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, देखो भारतीय दर्शन की मूल में जो चीज़ है वो विवेक और वैराग्य है। और उसी विवेक और वैराग्य को हम प्रैक्टिस करने के लिए वस्तुतः अद्वैत समिति या आध्यात्मिक समिति जैसे चीजों में एकत्र होते हैं। उसी मतलब कबीरा संगत साधु की जो ये बात कहते हैं ना कि साधु की संगत करते हैं। आप
जितना संगत आपकी किन चीज़ों से है। जब आपकी संगत अच्छी चीज़ों से होगी, जो सुप्रीम नॉलेज की तरफ आपको ले जाए, जो उस मूल की तरफ ले जाए, उन चीज़ों से जब आपकी संगत होगी, तो आप उन संगत के माध्यम से जो है, अपने आप को उन चीज़ों से डाइवर्ट होने से बचा पाएँ। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हमारा ये नेचर है कि हम पे तमाम चीज़ें हम छात्र जीवन में हमारी आकांक्षाएँ, हमारी महत्वाकांक्षाएँ, तमाम चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं। परंतु हमें अगर उसको कंट्रोल करना है, तो हमें यह आवश्यक है कि हम चीज़ों को कंसंट्रेट करें, वो कंसंट्रेशन आएगा ऐसे कि हम जो है संगत करें, पहली बात तो संगत करें। दूसरी बात हम विवेक को प्रैक्टिस करें, हम समझें कि किस चीज़ का नेचर कैसा है। जो चीज़ हमें दिख रही है, वो चीज़ कैसा हो सकता है आगे जाके, उसकी क्या प्रकृति हो सकती है आगे जाके। हमें इन सब चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करनी होगी, हमें विवेक करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, विवेक के बाद, समझ के बाद हमें वैराग्य भी उत्पन्न करना होगा अपने अंदर। वैराग्य अर्थात क्या? वैराग्य मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएँ। वैराग्य मतलब होता है एक प्रैक्टिस। जैसा कि एक मॉडर्न स्कॉलर हुए हैं मृणाल बेरी, वो कहते हैं कि हर एक स्पिरिचुअलिटी, हर एक आर्ट में जो है एक प्रैक्टिस छुपी होती है। वही प्रैक्टिस हमें एक साधक जिसको हम कहते हैं साधक, वो चाहे आर्ट में हो, म्यूज़िक में हो, पेंटिंग में हो, वो किसी भी चीज़ में हो, उसी उस साधक के लिए आवश्यक होता है कि उसमें एक प्रैक्टिस की भावना है और उसी प्रैक्टिस की भावना से जो है, हम इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हैं, अर्थात हम उस मूल को साध सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, पहला तो संगत, दूसरा विवेक और तीसरा वैराग्य। ये 3 चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। पहले आप पूछ लीजिए मैं एक बार कोई आप में से कोई क्वेश्चन पढ़ना एक बार? भैया भैया क्वेश्चन ये है ठीक है, कि हाउ द प्रेजेंस और द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इज डिफरेंट इन भारतीय दर्शन एज compared टू वेस्टर्न फिलोसफी। हुँ, ठीक है। ये बहुत अच्छी टॉपिक मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जो है गॉड के अलग-अलग प्रकार हैं। जैसे आप एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी पढ़ेंगे ना तो उसमें हर एक कैटेगरी के लिए अलग-अलग गॉड हैं। अपोलो का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारी गॉड वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही हैं। वो धीरे-धीरे चर्च के आने से उन लोगों ने उसे जो है कंसंट्रेट कर दिया या जिसे हम कहते हैं एक तरह से अ, यूनिडायरेक्शनल कर दिया या जिसे डोमिनेंस से भर दिया कि एक ही चीज़ होगी। जब हम ये बार-बार कह रहे हैं कि एकम सत विपरा बहुधा वदंती, तो इसका अर्थ यह होता है कि एक सत्य को अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्ट किया जा रहा है। बहुत तरह की ईश्वर की परिकल्पनाओं से चीज़ों को देखा जा रहा है। यानी कि ये एक वे है। जब मेटाफिज़िक्स हम पढ़ते हैं तो मेटाफिज़िक्स में क्या होता है कि हम एक एंटिटी को उस मूल को जानने के लिए अलग-अलग तरीके से उस मूल के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे ऐसा है ना कि हम आज जब भी हम देखते हैं कि कहीं पहुँचने के लिए, किसी डेस्टिनेशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपके उम्र के हिसाब से मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हर व्यक्ति अलग-अलग ऑप्शनल ले रहा है। कोई फिलॉसफी ले रहा है, कोई सोशियोलॉजी ले रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस ले रहा है। तो सब उस ऑप्शनल लेने से पहले ये एनालाइज़ करते हैं कि भाई साहब कौन से ऑप्शनल में कैसे स्कोप है? किस तरीके से हम जल्दी पहुँच सकते हैं, यूपीएससी पास कर सकते हैं या कैसे किस ऑप्शनल से जो है बहुत हार्ड हो जाएगा, कौन ऑप्शनल जो है किस रास्ते से जाए। So basically, we are exploring the different ways of reaching to that supreme God, to that supreme entity, and that's the very core essence of metaphysics. वही जो मेटाफिजिक्स का कोर एसेंस है, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अलग-अलग वे से। जैसे विवेकानंद से पूछा जाता है कि विवेकानंद जब व्याख्यान दे रहे थे अलग-अलग देशों में, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने हिंदू धर्म की बहुत ही वो करते हो बहुत ही प्रशंसा करते हो। आप ये बताओ कि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है कि अलग-अलग देवी-देवताएँ हैं, अलग-अलग रिचुअल्स हैं। तो अलग-अलग रिचुअल्स, अलग-अलग देवी-देवताओं की जो परिकल्पना है, वो क्यों है फिर? उन्होंने कहा कि देखिए, रिचुअल्स जो बेसिकली हैं या जो अलग-अलग देवी-देवताओं की जो परिकल्पना है, वो एक सिंबल है। सिंबल का काम क्या होता है? वो इंडिकेट करता है।
इंडिकेट करता है कोई चीज, उस मेटाफिजिकल यानी वो सुप्रीम, वो ब्रह्म है, वो जो एकल एंटिटी है, जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्सल एक गॉड है, जो ब्रह्म का कॉन्सेप्शन है, या गीता के अकॉर्डिंग जो कृष्ण का कॉन्सेप्शन है, उस कृष्ण के कॉन्सेप्शन को वो तमाम तरह के सिंबल्स या तमाम तरह के रिचुअल्स या उस तमाम तरह के देवी देवताएं रिप्रेजेंट करती हैं, उसको सिंबलाइज करती हैं। और वो सिंबल हमारे लिए एक अलग अलग रास्ता होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिसके माध्यम से हम वहां तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, जिसको हम कहते हैं, और वही हमें विशिष्ट बनाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि विविधता में एकता वाली देश है। तो विविधता में एकता का जो सिद्धांत है या जो परिकल्पना है, वो केवल भौतिक जगत या डेमोक्रेसी या एथनिक कल्चर या वहीं तक सीमित नहीं है। जो विविधता में एकता वाली बात है, वो वस्तुतः हमारे भारतीय दर्शन, हमारी संस्कृति में भी है, और यह उस चीज का द्योतक है। हाँ, बिल्कुल। एक और प्रश्न। पीयूष, पहले आई थिंक जो पहले आपने एक बार पूछ लिया है, तो जिनका, हाँ ठीक है, बिल्कुल पूछो। भैया मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम गीता के अंदर भी देखते हैं, भारतीय समाज में देखते हैं, तो इस तरह के जो धर्म ग्रंथ होते हैं ये अपने आप में कुछ विचार प्रोपोगेट करते हैं, समाज में कुछ आइडिया सेट करते हैं, कुछ नीति नियम या जिनको हम आइडियल्स बोलते हैं ये सेट करते हैं। सिमिलरली हम वेस्ट में भी देखते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल अपने आप में कुछ आदर्श फैलाती है समाज में। फिर यही मॉडर्न समाज में जब पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो जो कैथोलिक्स होते हैं वही उसी के अपोज में, बाइबल के अपोज में प्रोटेस्टेंट आते हैं। सिमिलरली हम इंडियन कल्चर में भी देखते हैं कि बहुत सारे आइडियाज को रिजेक्ट करते हुए कुछ नए आइडियाज आते हैं। और इसी प्रकार से जो धर्म ग्रंथ अपने आप में कुछ आइडियाज सेट करते हैं, क्या मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में इन आइडियाज के रिजेक्शन को क्या धर्म के रिजेक्शन या किस रूप में देखें भैया? हम्म, अ, अच्छा क्वेश्चन है। इस पे तमाम तरह की रिसर्च भी हो रही है कि बेसिकली दिक्कत ये है कि पोस्ट मॉडर्न में, जब हम मॉडर्निज्म में आए, तो मॉडर्निज्म ने एक आइडिया की बात की, द कॉन्सेप्शन ऑफ आइडिया की बात की। फिर हम जब पोस्ट मॉडर्निज्म में आए, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि जो कॉन्सेप्ट है, जो है इज्म है, जो वाद है, उस वाद में हमने ये बात की कि एंड ऑफ आइडिया, जिसे फूको डेरिडा जैसे लोग जो एंड ऑफ आइडिया लेके आए थे। देखो, दिक्कत वहां उत्पन्न हो रही है जहां पे हम प्योर आइडिया के इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी को छोड़ के उसको एक जो इज्म की भावना में बांध। एग्जाम्पल के लिए आज क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो तमाम तरह की, जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स, या जिसको हम कह लें कि तमाम तरह की जो धर्म ग्रंथ हैं, जो आइडियल्स, जो आपने कहा कि आइडियल्स निर्धारित करती हैं, तो वो आइडियल्स निर्धारित करती हैं, और उसको एक वेद के माध्यम से, उसको एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से जब फैलाया जाता है, तो वो एक काइंड ऑफ इज्म हो जाती है, जिसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है? जिसकी प्रेरणा डायरेक्टली वेस्टर्न ट्रेडिशन से आ रही है। उस वेस्टर्न ट्रेडिशन से जो उसकी प्रेरणा आ रही है, उससे क्या हो रहा है? वस्तुतः लोगों ने परसीव किया, इंडिया में लोगों ने ये परसीव किया, इसके बहुत सारी रिसर्च है कि जब हम किसी इज्म में आके, किसी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब किसी हम आइडियल्स को पहुंचाते हैं, तो ज्यादा सटीक तरीके से पहुंच, मतलब दो चीजें परसीव की इंडिया के लोगों ने। पहला ये, जब हम किसी आइडियल्स को, धर्म ग्रंथ के आइडियल्स को या धर्म के विचारों को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से इज्म के माध्यम से फैलाते हैं समाज में, तो उसमें दो संभावनाएं निकल के आती हैं। पहला ये कि हम उसको सुचारू ढंग से लोगों तक पहुंचा पाते हैं, अच्छे से पहुंचा पाते हैं। दूसरा ये कि उसके माध्यम से हम उसकी स्वार्थ की राजनीति साधते हैं। तो के लोग जो हैं, वो आज के समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है तमाम तरह के धर्म के आइडियल्स से, तमाम तरह के धर्म के जो दर्शन, जो प्योर फिलोसफी है, या जो प्योर आइडियल्स हैं, उनके माध्यम से अपने स्वार्थ की राजनीति साध रहे हैं, उस इज्म के माध्यम से, या उसको वाद बना के, या उसको आइडियल्स बना के, या उसको एक धारा बना के, या उसको एक विचार बना के, आइडियोलॉजी बना के वो अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो आइडिया एज अ प्योर इंक्वायरी को हम कहते हैं। जब हमने ये कहा ना, अप्रोच की बात की, तो हमने ये कहा ना कि आप प्योर आइडिया की तरह देखना है चीजों को। आपको ये नहीं देखना है कि वो एक इंस्टीट्यूशन है। आप जब उसको धर्म से जोड़ के देखेंगे, धर्म भी अर्थात क्या, धर्म तो हमारे यहाँ पे भारतीय दर्शन में या भारतीय संस्कृति में धर्म की अलग परिकल्पना है। हम कहते हैं धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य सबसे सटीक, जो सबसे शुभ चीज हो सकती है, उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म
का सेंस आप रिलीजन से नहीं ले सकते हैं। रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है और जब इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उस आइडिया को फैलाया जाता है या जब उसकी इंक्वायरी की जाती है, वहां पे जो है सर्टेन डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स, सर्टेन डिग्री ऑफ गेम आता है। उस गेम जो भावना आती है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाले आखिर पोस्ट मॉडर्निज्म वाले वस्तुतः आइडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे फुको ने लॉजिक दिया था। फुको ने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में फुको ने लिखा था कि कैसे जो आइडिया है वो आइडिया एक इंस्टीट्यूशन बना के लोगों को डिसिप्लिन के माध्यम से, लोगों को रूल्स के माध्यम से, लोगों को आइडियल्स के माध्यम से बांध रहे हैं। वो कहता है कि कैसे जो स्कूल है या जो चर्च है या जो किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन जो है लोगों को अपना गुलाम बना रहा है। उन्होंने अपने डोकाइल बॉडी का कॉन्सेप्ट, डिसिप्लिन एंड पनिश एक फूको का बुक है, आप लोग पढ़िएगा कभी मौका लगे तो। डिसिप्लिन एंड पनिश में उन्होंने डोकाइल बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया है। डोकाइल बॉडी में उन्होंने कहा कि भाई जो आइडिया है वो आइडिया जब इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है तो वो लोगों को उस कोलैबोरेशन के माध्यम से लोगों को क्या करता है, अपने अधीन बनाता है, उसके अपने गुलाम बना लेता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म वस्तुतः आइडिया के कॉन्सेप्ट से, प्योर आइडिया के कॉन्सेप्ट से डिसएग्री ही इसलिए करते हैं या एंड ऑफ आइडिया की बात वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है उस प्रेजेंट टाइम में आइडिया का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, आइडिया ने इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैब कर दिया है, अपने स्वार्थ को साध रहे हैं। परंतु इंडियन फिलोसफी में या इंडियन ट्रेडिशन में कोई भी एक संस्था यह नहीं कह सकती है कि भगवत गीता के आइडिया पे मेरा डोमिनेंस है या ये मेरी अथॉरिटी है। कोई भी एक संस्था ये दावा नहीं कर सकती है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ये नहीं कह सकता कि इंडियन फिलोसफी पे मेरा अधिकार है। आज के समय में जब आप ये रह रहे हैं तो आप ये ना भूलें कि हमारे यहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म की परिकल्पना है, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, वो हमसे एग्री कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट कोलैबिंग विथ एनी इंस्टीट्यूशन। आवर Indian traditional idea is not collabing with any type of institution, any type of religion or any type of political party। किसी भी ऐसा नहीं है कि जो भगवत गीता है या उपनिषद है वो बीजेपी के अधीन है या हिंदुत्व की राजनीति के अधीन है या किसी इंस्टीट्यूशन के अधीन है। तो जो वो फूको जिस वजह से आइडिया से नफरत करते हैं और एंड ऑफ आइडिया की बात करते हैं, वो वस्तुतः हमारे यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा है। हम आइडिया और इंस्टीट्यूशन की कोलैबोरेशन की बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूलाइजेशन की परिकल्पना नहीं है कि हम आइडिया को इंस्टीट्यूलाइज कर दें, है ना? हम उसको लगातार डिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं। हमने जब पढ़ाया भी तो हमने ये कहा कि अपना ज्ञान से चलना पड़ेगा, डिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जहां भी हायरार्की बन गई थी, एक समय में हायरार्की बन गई थी कि केवल पंडित ही गीता पढ़ सकते हैं, केवल पंडित ही उपनिषद कर सकते हैं, तो उसको हमने डिकंस्ट्रक्ट किया कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। आज प्योर आइडिया के माध्यम से, गीता प्योर आइडिया के माध्यम से हम यहाँ पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, अलग अलग जेंडर्स के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और गीता के ऊपर सत्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इट सिग्निफाई कि हमने आइडिया को कभी भी इंस्टीट्यूशन के गुलाम नहीं बनाया है। हमारा आइडिया प्योर आइडिया की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। भले ही कुछ लोग उसको इंस्टीट्यूशन के माध्यम से चाह रहे हैं ऐसा करने को, परंतु हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आइडिया कभी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैब नहीं करेंगे और आइडिया एक इंडिपेंडेंट आइडिया के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, उसके हम अध्येता हैं और इस वजह से जो पोस्ट मॉडर्निज्म की तमाम आइडियोलॉजी है वो हम फिर भी अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि भैया अभी समय का थोड़ा-सा अभाव है, तो वैसे भैया हाँ हम हाँ सभी के बिल्कुल। बीच निरंतर जुड़ते रहेंगे, तो अन्य किसी के भी प्रश्न हो तो अगली बार भैया ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी समय के अभाव को देखते हुए मैं इस सेशन को एक सुखद विराम की ओर ले जाना चाहूँगा और समिति के अध्यक्ष हिमांशु भैया से आग्रह करूँगा कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए भैया के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद भैया। भैया समिति से निरंतर जुड़े रहते हैं और भैया का जैसा कि आपने सुना पूरे अभी 1 घंटे हुए और अभी तक के सेशन में सबसे अधिक मुझे दिखा कि आपने रुचि दिखाया। निरंतर आप जुड़े रहें शुरुआत से लेके अभी तक।
ये आपका भी दिखाता है कि आप कैसे अगर ज्ञान मिल रहा है, तो वहाँ आप सहज रूप से उसको सुनने और उसको देखने और उसको अपने भीतर अनुभूत करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहे और भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपको निरंतर इसी तरह आमंत्रित करते रहेंगे। जिनका भी अगर कोई प्रश्न छूट गया है समय का अभाव है, इसके चलते हम इस सत्र में आपका प्रश्न नहीं ले पाए। अगर आप चाहें तो प्रश्न जो है हमें साझा कर सकते हैं और फिर जब दोबारा भैया को हम आमंत्रित करेंगे, तो पहले उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ उस सेशन को शुरू करेंगे। और चूँकि भैया अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर और हमारे लिए उपस्थित हुए हैं, तो एक बार सभी अपने तरफ से भैया का धन्यवाद ज्ञापन कोई इमोजी रिएक्ट करके कर दें और इसी के साथ भैया हम सभी से विदा लेते हैं और समिति में अभी आप लोग बने रहेंगे, हम आपसे कुछ और बात करेंगे। भैया बहुत धन्यवाद आपका। सभी जी, सभी का धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी बात करते रहेंगे।